बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने कीमा करेले तो सब लोग बनाते हैं, या वहाली करेले जो प्याज के साथ बनते हैं वो भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी बताने लगी हूँ। वो है आलू करेले की रेसिपी। जी बिल्कुल, आलू करेले की रेसिपी है। और ये आपके बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि आलू तो सब लोगों के फेवरेट होते हैं। ठीक है। और उससे पहले रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों के घरों में कोई ना कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमने करेले नहीं, स्पेशली बच्चे कहते हैं कि हमने करेले नहीं खाने हैं और ऐसे। तो मैं आपको आज एक ऐसी टिप बताऊँगी करेलों के हवाले से कि आप जब ये यूज़ करेंगे तो बिल्कुल करेले जो हैं वो कड़वे नहीं लगेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसे काटते हैं पहले। और टिप बेसिकली ये है कि आमतौर पे हम सब जो हैं वो नमक लगा के करेलों को रख देते हैं। तो आपने ये करना है कि नमक के साथ आपने 1 चम्मच हल्दी का, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी का आपने पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, आपने करेलों पे नमक डाला, वो मैं आप करके भी दिखाती हूँ आगे आपको। और आपने फिर हल्दी का 1 चम्मच फैला दिया और थोड़ा सा करेलों को मसल लिया और 1-1.5 घंटे के लिए आराम से आपने छोड़ दिया। उससे बिल्कुल सब करेलों की जो कड़वाहट है, बाद में अपने अच्छी तरह जब धो लेना है तो करेलों की सब जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और खाने में पता भी नहीं चलेगा कि करेले खा रहे हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें काट लेती हूँ और फिर आगे अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ करेले मैंने साफ़ करनी है। और एक और टिप मैं आपको देती चलूँ कि ये आम तौर पे सब लोग जो होते हैं ये अपने हाथ से ही इसको अंगूठे से निकाल रहे होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब पहले के अगर हाथ से निकालते थे तो अंगूठा जो है वो मतलब उसका थंब नेल जो है वो बड़ा दुखना शुरू हो जाता था बाद में। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। हाइजेनिकली भी अच्छा है और वैसे भी आपने 1 स्पून ले लेना है और उससे ये आप जब यहाँ स्पून रखेंगे तो ये आराम से सारे बाहर निकल आएंगे। अगर आप छुरी से भी करते हैं, साइड से कुछ लोग छुरी से कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनको फिर वो जो सारे ये जो सीड्स हैं इन्हें हाथ से निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप 1 चम्मच यूज़ कर लेंगे तो आपका ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है सारे करेले जो है ना ये आपके साफ हो जाएंगे। जी देखिए, करेले जो हैं ये हमारे बड़े अच्छे से कट गए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके कोई छिलके नहीं उतारे हैं, कोई कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने इसके सीड्स रिमूव किए हैं और मैंने इसे काट लिया। कोई मैंने इसको खुरचा नहीं, ऊपर से कोई कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं होता। आप भी इसी तरह बना के देखिएगा। एक तो काम इजी हो जाएगा और आजकल सब लोग बिज़ी होते हैं, सबका दिल होता है बस जल्दी जल्दी झटपट सब चीज़ें हो जाएं। तो अब आप ये देख रहे होंगे, इसको कोई गीला शीला भी नहीं करना हमने। इसमें आप 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है हल्दी का मिला लें और इतना ही आप जो है ना नमक मिला लें और इसको आप मिक्स करके इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि ताकि ये जो हल्दी है ये सारी इन पे सारे करेलों पे लग जाए। और इसको आपने मिक्स करके रख देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने रख देना है इसको। ठीक है। और उसके बाद आपने अच्छी तरह ठंडे पानी के साथ आपने इसको अच्छी तरह से मल के धो लेना है। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देती जाऊँ, कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि गर्म पानी के साथ करेले धोएं या मतलब वो फिर उनकी कड़वाहट शायद ख़त्म हो जाए। तो गर्म पानी से कभी भी अपने करेलों को नहीं धोना, गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना। आपने ठंडा टैप वाटर आप लें, नॉर्मल जो होता है, और उससे आप इसको अच्छी तरह से धो लें कि सारा नमक और ये जो हल्दी वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो सारी निकल जाए। जी तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें, ये जो हल्दी और नमक लगा के ये जो मैंने करेले रखे थे इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया और थोड़े थोड़े आपको येलो येलो भी नज़र आ रहे होंगे। और देखिए इसमें कोई छिलका नहीं उतारा, कोई कुछ नहीं किया और ये बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। अच्छा, वो वाले करेले तो काफ़ी ज़्यादा थे, बाकी तो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। इसमें से 3 करेले समझ लें आप, ये 1.5 पाव के करीब या आधा किलो के करीब करेले होंगे। ठीक है। ये हैं 3 आलू, दरमियाने साइज़ के आलू ले लें इसमें आप। ये 2 प्याज हैं, इसको ज़रा मैंने मोटा थोड़ा सा रखा है क्योंकि ये इसमें सालन में नज़र आए करेलों के या भिंडियाँ बेशक हों तो वही अच्छे लगते हैं। उसके
बाद ये 2 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें और 2 ही जवे लहसुन के हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट इस तरह अच्छा लगता है कि ये ज़रा चंक्स में। अच्छा, स्पाइसेस में हमारे पास है हाफ़ टी स्पून जो है वो हम ले रहे हैं कुटी लाल मिर्च, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ले रहे हैं लाल मिर्च का और हाफ़ टी स्पून नमक का। नमक डालते हुए आप करेलों में स्पेशली आपने बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि करेले पहले ही नमक में इतनी डुबकियाँ खा चुके होते हैं। तो करेलों में नमक आप शुरू में ज़रा रोक के ही डालें, कम डालें। अगर आपको लगे तो बाद में आप और ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है आपने इसमें ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ कप आप ले लें ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आपके घर में जो यूज़ होता है ऑयल आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आए ये ऑयल में डाल चुकी हूँ बर्तन में, इसमें पैन में अपने में कढ़ाई में। तो ये डालिए करेले। अच्छा, और करेलों के भी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इसको आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं मतलब इनको फ्राई करना कि जल्दी जल्दी हो जाए। ऊपर से तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे और फिर कड़वे भी रहेंगे। इसलिए आपने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट आराम से इसको आपने ना देने हैं तसल्ली के साथ, और इनको आपने फ्राई होने देना है। जी, तो करेले हमारे बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे पास खड़े होके स्पेशली एंड पे इनका ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसी ऑयल में आपने लहसुन डाल देना है, और लहसुन के साथ थोड़ी सी देर बाद आपने ज़ीरा भी डाल देना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा थोड़ा लेट डालें ताकि काला सा ना हो जाए। इसके बाद अब आपने इसमें आलू शामिल कर देने हैं और थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू हमने बिल्कुल बारीक काटे हैं, ठीक है। और आलूओं के बिल्कुल साथ ही तकरीबन आपने इसमें प्याज शामिल कर देना है, और आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ज़रा भूनना है, ठीक हो गया। जब आप 2-3 मिनट इसको भून लेंगे तो उसके बाद जो हमारे मसाले थे जिसमें लाल मिर्च और कुटी मिर्च और नमक था, हल्दी, ये आपने इसके अंदर शामिल करके 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाना है। और साथ आपने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं जो हमने काट के रखी हुई थी वो हमने डाल देनी है इसमें, क्योंकि टमाटर ने अपना थोड़ा पानी भी छोड़ना है। तो ये ना हो हमारे आलू जो है ज़्यादा गल जाएँ, हमें खड़े खड़े आलू इसमें चाहिए, ठीक हो गया। और अब आपने इसको 10 मिनट दम पे रख देना है करेले डाल के, ठीक है। ये करेले डालें और मिक्स करें और इसको आप दम पे रख दें। और ये देखें बड़ा अच्छा सा हमारा जो है ये आलू करेले का सालन रेडी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो बड़ा मज़ेदार किस्म का हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसको ट्राई ज़रूर करना है अपने अपने घर में। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, बेशक घर की रोटी के साथ सर्व करें। मैंने घर की रोटी बनाई है और घर का ही देसी घी है, और इसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह देसी घी की भी आपको बताऊंगी कि घर में देसी घी कैसे बनता है और बड़ा ज़बरदस्त मक्खन कैसे घर में तैयार किया जाता है। और आप मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।